अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जिन्होंने हरमज़ान नावल की एपिसोड नंबर 1, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एक न्यू और फ्रेश नावल लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब से कि प्यारे रीडर्स आप सब इस नावल पर भरपूर रिस्पॉन्स दीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देकर अपनी राइटर को खुश कर दीजिएगा। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज किस्मत इसको किस मोड़ पर ले आई थी जहाँ सहारा देने और इसको बचाने तक के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था। हर तरफ मायूसी ही मायूसी छाई हुई थी। इसके गुनाह इसको किस मोड़ पर ले आए थे। आज चाहकर भी वो अपने इन गुजरे हुए माह व साल को वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन अफसोस इसके ये गुनाह इस छाई हुई रात की तारीकी से भी ज़्यादा तारीक थे। अब देखना ये था कि आने वाला दिन सुबह के उजाले की तरह इसके नसीब को रोशन और चमकदार करता है, या फिर स्याह और तारीक रात की तरह ये मलाले यार जुदाई, ये तन्हाइयाँ ताउम्र के लिए इसका नसीब ठहरती हैं। जानिया मेरा पुत्र उठ जा, और कितनी देर तक सोती रहना है। कितनी दफ़ा कहा है टाइम पर सो जाया कर, पर मजाल है मेरी कोई सुनता हो इस घर में। रात के 2-2 ढाई बजे तक जागते रहना और फिर जब सुबह उठाओ तो ये ड्रामे करना। मामा मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, फिर इस लड़की का ये अच्छा स्यापा होता है। सानिया जो अपनी छोटी बहन को उठाने के लिए बुक को फोल्ड करके इसका माइक बनाकर अपनी माँ की कॉपी करके ड्रामाई अंदाज में जानिया उर्फ जान को उठाने की कोशिशें कर रही थी। अपनी बड़ी बहन की आवाज़ कानों में पड़ते ही उठ गई और इसको यूं देख रही थी गोया जैसे नज़रों से सालिम निकल जाने के इरादे हों। ओहो सानिया आपिया, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे सुबह सुबह ना उठाया करो। अभी तो मेरी आंख लगी थी और इतनी मीठी मीठी नींद आ रही थी, और जैसे ही मुझे नींद का सुरूर हासिल होना शुरू हुआ आप मुझे उठाने के लिए माइक लेकर पहुंच गई। ओह जान बीबी, नमाज फजर का टाइम हो चुका है। पहले नमाज पढ़, इसके बाद मेरी थोड़ी असाइनमेंट की तैयारी में मदद भी करवानी है। जान यकटक बैठी अपनी बहन के फरमान सुन रही थी, फिर जमाई लेते हुए एकदम से बेड की साइड से अपने कानों की दोनों साइडों पर तकिए रखकर गोया कानों में रुई डालकर सो गई थी। सानिया बेचारी जो इसको उठाने के लिए आई थी, अपने बहन के ये अंदाज देखकर हका बका रह गई थी। मैं इसको उठा रही हूँ और ये फिर सोने के चक्रों की तैयारी कर रही है। वो देख ममा आई। जानिया जो तकरीबन नींद में गर्क होने वाली थी, वो अपनी बहन की सदा सुनकर बेड से स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई थी। इसने उड़ते ही चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फिर सानिया पर चढ़ाई शुरू कर दी। कहाँ है ममा, किधर है? अपिया आ बिना सुबह उठते ही बड़े बड़े झूठ बोलने शुरू कर दिए हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, अल्लाह आपसे पूछे। उस सुरमई आंखों में कच्ची नींद का खुमार लिए सदमे की कैफियत से गोया हुई। अभी वो ये कहकर फिर से सोने की नीयत से सोने ही लगी थी कि मलिहा बेगम की आवाज़ सुनकर सोने का इरादा तर्क करती फौरन से उठ बैठी थी। मलिहा बेगम जो इनके रूम से गुजर रही थी, इनके रूम से आती आवाज़ें सुनकर रूम में दाखिल हुई थी। आते ही इन दोनों बहनों को ऐसे देखती हैं जैसे कि इशारा कर रही हों कि क्या हो रहा था। अपनी माँ को देखकर जान ने कहा, मामा मैं तो वज़ू करने जा रही थी, पर सानिया पिया वज़ू करने नहीं जाने दे रही थी। कहती है पहले ये मेरा काम करो फिर जाना। अपनी बहन की कार सतानियाँ सुनती सानिया का सदमे के मारे मुंह खुला का खुला रह गया था। मुंह बंद कर लो, कहीं मक्खी ना अंदर चली जाए। इसका मुंह खुला देखकर जानिया जो वज़ू करने के लिए जा रही थी, जाते जाते भी अपनी बहन सानिया को चिढ़ाना ना भूली थी। तुम दोनों का हो गया लड़ाई झगड़ा? सुबह सुबह शुरू हो जाती हो लड़ाई झगड़ा करने। मलिहा बेगम जो इनकी लड़ाई को मुलाहाजा फरमा रही थी, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ यूँ उलझते देखकर जरा करखत लहजे में गोया हुई थी। अपनी माँ के टोन बदलते देखकर दोनों बहनों ने सर पेट आगे पीछे भागते दौड़े लगा दी थी। जुबैर खान जो अपने आबाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस को संभाल रहे थे, इनकी शादी इनकी खालाजाद कज़न मलिहा बेगम से हो गई थी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था और शादी के बाद हमेशा के लिए लाहौर की होकर रह गई थी। शादी के बाद इनके यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई थी। इनकी बड़ी बेटी का नाम
सानिया था जो हूबहू अपने बाप पर गई थी, गुस्से और मजाज की तेज, जबकि अपनी छोटी बहन जानिया से इसकी मोहब्बत मिसाली थी। सानिया यूनी में 4th ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि जानिया ने हाल ही में यूनी को ज्वाइन किया था और यूनी में 1st ईयर की स्टूडेंट थी। इनके वालिदैन के लिए इनकी बेटियां ही इनकी कुल कायनात थी, और इनकी ये दो नन्ही नन्ही तितलियां और परियां इनके छोटे से खुशहाल घराने की खुशियों की जामिन थी। सानिया बेटा, मैं सोच रही थी तुम आज यूनी से ऑफ कर लो, घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो आज घर पर रहो। वो दोनों बहनें जो तैयार होकर यूनी के लिए निकल रही थी, मलिहा बेगम ने सानिया को रोकते हुए कहा था। जान की ये बात सुनते खुशी से बाँछें ही खुल जाती हैं, पर इसके अरमानों पर पानी तब पड़ा जब मलिहा बेगम ने कहा सिर्फ सानिया का ऑफ है, जबकि वो यूनी जाएगी। पर मामा, अभी जान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खुला ही था कि मलिहा बेगम बोल पड़ी। मलिहा बेगम इसको टोकते हुए गोया हुई, तुमने कल यूनी से ऑफ लिया था और आज गालबन यूनी में टेस्ट होगा तुम्हारा, जिसके लिए आपका यूनी जाना ज़रूरी है। बेटा, मेरा बच्चा, शाबाश, जल्दी जाए, बाहर ड्राइवर बाबा आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मलिहा बेगम जानिया को लाड प्यार से पुचकारते हुए गोया हुई थी, जबकि अपनी माँ की बात सुनते जानिया बेदिली से यूनी जाने के लिए निकल गई थी। वो मरी के मशहूर पीसी होटल में मियाना रवि से चलता हुआ दाखिल हुआ था। वो अपने मियाना चाल चलन, सबलुक और छा जाने वाली शख्सियत की वजह से होटल में सबसे ज़्यादा नुमाया हो रहा था और पास से गुजर रहे हर शख्स की तवज्जो का मरकज़ बन रहा था। इसने आते ही रिसेप्शन से रूम के बारे में दरियाफ्त किया था, क्योंकि आज इसने बिजनेस के सिलसिले में अपने एक दोस्त से मिलना था जो इसी होटल के रूम में बैठे न जाने कितने घंटों से बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। तो लग गया अब तुम्हारा टाइम, पिछले 5 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हें अपना ये चांद सा मुखड़ा मुझे दिखाने का अब मौका मिला है। जो ही इसने रूम में कदम रखा था, मुकाबिल के मुँह से अपनी तारीफ में झड़ रहे फूलों से सख्त बदमज़ा हुआ था। शहरी यार ना कर, पहले ही मेरा मूड ऑफ है और ऊपर से क्या तुकबंदी है यहाँ पर मीटिंग अरेंज करवाने की। क्या हमारे शहर के सारे होटलों को आग लग गई थी जो बिजनेस इन्वेस्टर को यहाँ बुला लिया? एक मिनट, ज़रा अपने जुमलों को फिर से दोहराना और इन पर गौर फरमाना कि किसको शौक था इस बिजनेस मीटिंग को टूर में बदलने का। मेरी हैसियत तो सिर्फ एक मामूली से प्यादे की सी है जो अपने मालिक की हुक्म का गुलाम है। शहरी अपने सीने पर हाथ बांधे ड्रामाई अंदाज में सर्द आह बहता गोया हुआ। वो इसके इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने पर तड़प कर गोया हुआ था। और टेका 1 मिनट, क्या हुआ? आज मेरे यार का मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है? किससे लड़ झगड़ कर आए हो क्या? वो जो अपने दोस्त के अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर इसे मज़ीद तंग करना चाहता था, पर फिर अपने दोस्त के बिगड़े तेवर देकर अपने इरादे को मुलतवी करता संजीदा हुआ था। शहरी के यूं एकदम संजीदा होकर पूछने से इसके जहन में थोड़ी देर पहले का मंजर घूम गया था। एक बार फिर से नए सिरे से गुस्सा इस पर हावी हुआ था। अमेरिका से जिस डेलीगेशन ने आना था वो आ गई क्या? वो अपने दोस्त की तवज्जो का मरकज़ खुद से हटाने के लिए बात का रुख बदलते हुए गोया हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि जब वो चेयर लिफ्ट में एंटर होने लगा था तो सामने का बेहुदा ख्वाहिशी मंजर को देखकर इसकी गोरी रंगत में गुस्से के मारे सुर्खियाँ सी घुल गई थीं। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या हो रहा था? वो जो अपने नजीबा फाल में गर्क अपने इर्द गिर्द का होश हवास बहलाए बैठे थे, मुकाबिल के लहजे की सर्द काटदार और तेज भरी आवाज़ सुनकर एक दूसरे से अलहदा हुए थे। तो तुम कौन होते हो हमसे ये सवाल पूछने वाले? हम मियाँ बीवी हैं, जो मर्जी करें, तुम्हें क्या तकलीफ है? लड़के की इस बात की तायद साथ खड़ी लड़की ने अपना सर हिलाकर कर दी थी। लड़की की बात को सुनते इसने एक सर्द आह भरी थी, गोया एक पल के लिए इस बात का यकीन करना चाह रहा हो। फिर वो कुछ पल के वक्फे से गोया हुआ, खैर छोड़ो इस बात को, मैं भी ऐसा ही हूँ, तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। पर एक बात वाज़िया कर दूँ मैं तुम दोनों पर कि शक्ल से तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं लगते, स्टूडेंट लगते हो, इसलिए मैं थोड़ा चौंक सा गया था। खैर आइंदा से आप लोग एहतियात कीजिएगा और अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखिएगा। अगर मुमकिन हो सके तो अपनी इस रोमांस को अपने कमरे की हद तक कंटिन्यू रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस तरह के कामों में लोगों को गलत गुमाह लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वो ये कहकर रुका नहीं था, बल्कि इनको खुदा हाफिज कहता लंबे लंबे डग भरता अपनी मतलबा मंजिल की जानिब बढ़ गया था। वो दोनों अपने डर और गलती को छुपाने की खातिर अनजाने में क्या बोल गए थे, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आगे चलकर इनके ये बड़े बोल किस हद तक इन पर भारी पड़ने वाले थे, ये आने वाले वक्त में इन पर अच्छे तरीके से वासिया होने वाला था।
रंग बिरंगी कीमकों और गुलाब के फूलों से आज सारे का सारा हमदानी मेंशन जगमगा उठा था, क्योंकि आज इनके बड़े बेटे रमज़ान हमदानी की सालगिरह थी और बी अम्मा हर साल अपने चहीते लाडले पोते की सालगिरह का दिन यूं ही धूमधाम से मनाया करती थी। आज भी सुबह की तैयारियों में लगी हुई थी और साथ साथ मुलाजमों की फौज को भी आज सही मानों में भी अम्मा ने काम काज में फिरकी की तरह घुमा कर रख दिया था और खुद भी अपने लाडले पोते को बर्थडे सरप्राइज देने की खुशी में गन चक्कर बनी हुई थी। उम्र के इस हिस्से में आकर भी उन्होंने खुद को इस कदर फिट एंड फाइन रखा हुआ था कि इनको कोई भी काम करने में यार महसूस नहीं होता था। यही वजह थी कि वो चाहती थी कि इनके लाडले पोते के आज इस अहम मौके पर कोई कमी बेशी न रह जाए। वो इस दिन को अपने पोते के लिए यादगार बनाना चाहती थी। हमदानी मेंशन में घर की सरबराही जिम्मेदारी की हैसियत दाऊद हमदानी के बाद इनकी अहलिया सकीना बी अम्मा को हासिल थी। इस घर के सरबराह दाऊद हमदानी के दो बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम मेहरान हमदानी था। शादी के बाद इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और फिर बड़े लाड प्यार से उन्होंने अपने लखते जिगर का नाम रमज़ान हमदानी रखा था। जबकि इनके छोटे भाई दिलावर हमदानी के यहाँ दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शहराम हमदानी और छोटे बेटे का नाम फराजम हमदानी था। रमज़ान हमदानी 27 साल खूबरू शख्सियत का मालिक नौजवान लड़का था, जिसके बालों का रंग स्याह था जबकि आंखें हल्के भूरे रंग की थी। वो किसी ज़माने में शौक चंचल तबीयत का मालिक हुआ करता था। जब वो 14 साल का था तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, लेकिन अपनी माँ के एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद इस हादसे ने इसकी तबीयत पर गहरा असर डाला था, जिसकी वजह से ज़िद और अकड़पन ने इसकी तबीयत का अच्छा खासा पागलपन और जुनूनी बना दिया था। एक मर्तबा वो जिस काम को करने की ठान लेता था करके दम लेता था। इसकी तेज मिजाज के पेश नज़र इसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जो थे इनके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी हमा वक्त तैयार रहता था। वो न जाने कितने अरसे बाद भी अम्मा के बारे इसरार करने पर आज हमदानी मेंशन भी कदम रख रहा था। वो अपना ज़्यादातर वक्त बिजनेस डील्स के सिलसिले में मेंशन से बाहर गुजारता था, क्योंकि इस घर में इसको कभी कभार खौफ महसूस होता था और अक्सर सारी सारी रात सो नहीं पाता था। इस मेंशन में इसको अपनी माँ के साथ बिताए वो चंद हसीन पल याद आते थे, जो कि अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए थे। यूनी में आज सारा दिन इसका लेक्चर लेते लेते ही गुजरा था। वो लेक्चर लेकर कैंटीन की तरफ ही आ रही थी जब इसको देखते अब्दार करजई, जो अपनी नशीस पर बैठा उठ खड़ा हुआ था और दौड़कर इसके पास आया था। अब्दार करजई को अपनी तरफ आते देखकर जानिया ने अपना मुंह बिगाड़ा था। जाने क्यों जानिया को इसको अपनी बहन सानिया से दोस्ती खिलती थी, इसने अपनी अबिया को भी कई बार बातों ही बातों में इस बात को बावर करवाया था, जबकि सानिया हर बार की तरह क्लास फेलो है कहकर बात को टाल दिया करती थी। हाय ब्यूटी प्रिंसेस, खैरियत तुम्हारी बहन सानिया आज यूरी क्यों नहीं आई? वो इसके पास रुकते लहजे को खुशगवार बनाई गोया हुआ था। वो सानिया अबिया को घर पर कुछ ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से इनका आज ऑफ था। और कुछ पूछना है कि नहीं? वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में गोया हुई। नहीं, सारे काम तो तुम्हारी अपिया से ही थे, अब वो नहीं आई तो खैर छोड़ो। वह पेशानी पर अपनी उंगलियों को ट्रेस करते कुछ सोचते हुए बोला, जबकि इसकी बात को सुनते जानिया कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी। मेरा बेटा तैयार हो गया क्या? सानिया जो अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी जब मलिहा बेगम ने कमरे में झांकर पूछा था, मामा ये सिर्फ आई लाइनर लगा लो फिर मैं तैयार हूँ। वो आई लाइनर लगाते हुए गोया हुई थी। ठीक है मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, तुम्हारे पापा के दोस्त भी आ गए हैं और नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मलिहा बेगम सानिया को ताकीद करती कमरे से बाहर चली गई थी। मलिहा बेगम के जाते ही सानिया ने अपने हाथों को बड़ी महारत से चलाते हुए जल्दी जल्दी से तैयार होना शुरू कर दिया था। वह सब्ज़ रंग के जार्जर सूट पहने, कानों में हम रंग छोटे छोटे टॉप्स पहने और गले में दुपट्टा डाले हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। सबसे बढ़कर इसकी दो झील सी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो एक पल के लिए अपने मुकाबिल को चौंकाने का बायस बनती थी। वो अपने दुपट्टे को सीधा कर दी नीचे आने ही वाली थी जब ड्रेसिंग टेबल पर बड़े मोबाइल फ़ोन पर होने वाले रिंग कॉल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई थी। मोबाइल पर होने वाली रिंग कॉल के नंबर को देखकर इसके लबों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट ने अपनी छप दिखाई थी। वो इस कॉल को बाद में उठाने का इरादा करती, ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपनी तैयारी का आखिरी जायजा लेती कमरे से बाहर निकल गई थी। वो जब नीचे आई तो टीवी लाउंज का माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार मंजर पेश कर रहा था। जुबैर खान अपनी छा जाने वाली बारब शख्सियत के साथ सोफे पर टांग रख कर बैठे थे
और इनके साथ ही सोफे पर विराजमान इनके चहेते दोस्त मेहरान हमदानी बैठे थे, जो हाल ही में किसी काम के सिलसिले में अपने बचपन के दोस्त से इतनी दूर की मुसाफत तय करके इनसे मिलने आए थे। वो अपने बचपन में बताए गए अपने हसीन पलों और शरारतों को याद करके कह के लगा रहे थे। सानिया ने बहुत कम ही अपने बाप को इस तरह खिलकर हंसते मुस्कुराते देखा था। अपने बाप को इस तरह से खुश देखती वो भी मुस्कुरा उठी थी। अरे सानिया बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ हो, इनसे मिलो, ये तुम्हारे बाबा के बचपन के दोस्त मेहरान हमदानी हैं। मलिहा बेगम ने सानिया को देखते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सानिया खुश दिली से मुस्कुराती हुए आगे बढ़ी थी और बड़ी खुश अखलाकी से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसी हैं आप? मेहरान हमदानी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। इसके बाद चंद और रस्मी गुफ्तगू करने के बाद मेहरान हमदानी जाने के लिए उठ खड़े हुए थे और जाते वक्त अपने घर रखी गई तकरीब के लिए मदऊ करना नहीं भूले थे। हाय अल्लाह, मैं मर गई, मुझे कोई पानी दे दे। जानिया सोफे पर बैठते हुए अपने जूते उतारने के साथ साथ चिल्लाई जा रही थी। जानिया जो यूनी से अभी अभी घर वापस लौटी थी, आते ही दहाइयाँ देना शुरू कर दी थी। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई जा रही हो? कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम देकर आई हो जो पूरे घर को सर पर उठा रखा है? मलिहा बेगम इसकी दुहाइयाँ सुनती किचन से बाहर आई थी और अपने हाथ में पकड़ा मिल्क शेक का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया था। वाह मामा, आपको मेरी कितनी फिक्र है। और एक सानिया पिया है जिन्होंने आज मुझे अकेला यूनी भेज दिया। झूठे मुँह ये भी नहीं कह सकी कि जान मेरा बच्चा, अगर मैं नहीं जा रही तो तुम भी ना जाओ। खुदा ऐसी बहनें किसी को ना दे। इसने बकायदा अपने हाथों को दुआ की सूरत में जोड़ते हुए कहा था। एक दफ़ा फिर से जानिया की नौटंकी शुरू हो चुकी थी। मैंने पानी मांगा और आप मेरे लिए शेक ले आई। वाह मामा, आपके भी क्या कहने हैं। वो खुश दिली से बोलती उनके हाथ से शेक लेकर पीने लगी थी, जबकि मलिहा बेगम इसकी बचकाना हरकतों और बातों पर मुस्कुराती इसके सर पर हल्की सी चपत लगाते इसके साथ सोफे पर बैठ गई थी और इसे यूनी में गुजरे दिन की बाबत मालूम करने लगी थी। जानिया अपनी बहन सानिया के बिल्कुल बरअक्स थी। जानिया अपनी शौक और चंचल तबीयत के बायस मुकाबिल को बहुत जल्द अपनी बातों से हंसने मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब इसकी कार गेट से होती हुई सालीशान हवेली नुमा हमदानी मैंशन में दाखिल हुई थी। इस मखसूस रंग की गाड़ी को देखते हुए एक मुलाजमा भागती हुई अंदर चली गई थी। बियम्मा, कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आए, देखें कौन आया है। वो बाहर हरमजान बाबा आए हैं। भी अम्मा जब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने जा रही थी, मुलाजमा के ये जुमले कानों में पड़ते वही ठिठक कर रुक गई थी। जब रशीदा दौड़ते हुए इनके पास आई और अपनी फूली हुई सांसों का हमवार करते हुए भी अम्मा को इनके लाडले पोते के आने की खुशखबरी की न्यूज़ सुनाई थी। क्या रशीदा, सच में क्या मेरा लाडला हरम आया है? जी बड़ी बेगम, सचमुच में हरवजान बेबा ही आए हैं। रशीदा, जो इनकी एक अरसा से मुलाजमा थी, मी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली थी। रशीदा का शुमार इनके देराना और पुराने वफादार मुलाजमों में से होता था और सबसे बड़ी बात है, रमज़ान भी इन्हीं की नज़रों के सामने खेल कूद कर जवान हुआ और यही वजह थी कि वो भी अम्मा की खुशी में बराबर की शरीक थी। खानदानी मेंशन को रंग बिरंगी कीमतों से सजे देखकर इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि मेंशन में ज़रूर किसी हवाले से कोई ख़ास तकरीब रखी गई थी जिसके लिए ख़ास तौर पर बीजान ने इसको मदऊ किया था। हमसे मेरे चांद, इधर ही खड़े रहोगे या फिर अपनी बीजान से भी मिलोगे? बेअम्मा अपने लाडले पोते को सामने देकर अपने लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत को समाये पड़े धीमे और असली नरम लहजे में गोया हुई थी। बेअम्मा का एक एक लफ्ज़ मोहब्बत और चाशनी लिए अपने पोते के लिए इनके दिल में छुपी मोहब्बत को जाहिर कर रहा था और इनका ये अंदाज़ बयान अपने पोते से मिलने के इंतज़ार की तड़प को जाहिर कर रहा था। लोग सच ही कहते हैं कि इंतज़ार अशद मिनल मौत है, मतलब इंतज़ार मौत से भी बदतर है। इंतज़ार एक ख्वाब, एक शराब है जो अपने इंतज़ार करने वाले को सूली पर लटकाए रखता है और कभी कभार तो यही इंतज़ार मौत से भी बदतर लगने लगता है, क्योंकि इंतज़ार की कैफियत हर कैफियत पर भारी होती है। चनाचे अगर यही इंतज़ार ख़त्म हो जाए तो इंतज़ार की कैफियत में गुजारी वसल की तमाम घड़ियाँ अपने मुंतज़िर के लिए किसी सुहाने रूह से कम नहीं लगती। और भी अम्मा का भी यही हाल था। आज एक अरसे बाद वो अपने पोते को अपने रूबरू पाकर खुश हो गई थी। बिलाखिर इनका ये इंतज़ार आज तमाम हुआ था। वो जो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ़ था, भी अम्मा की आवाज़ सुनते इसने पीछे मुड़कर देखा था और आगे बढ़कर भी अम्मा को अपने गले से लगाया था। भी अम्मा ने इसको अपनी तरफ आते देखकर अपनी बाहों को वाक़ किया था और आगे बढ़कर अपने गले से लगाया था। जारी है तो प्यारे रीडर से रही आज की एपिसोड
اور اس ناول کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو اچھا رسپانس دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔